हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। बहुत लोगों ने ये बोला है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज टफेस्ट एग्जामिनेशंस, आईआईटी, जेईई और नीट के लिए। तो मुझे भी किसी ने बोला कि टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये सोचना नहीं है कि कब आपको मैथ्स पढ़नी है, कब फिजिक्स पढ़नी है, कब केमिस्ट्री, कब बायोलॉजी पढ़नी है। तो मैंने भी एक टाइम टेबल बनाया। मैंने बनाया कि 6 से 8 बजे तक मैं मैथ्स पढ़ूंगा, आधे घंटे का मैं ब्रेक ले लूंगा, 8:30 से 10:30 तक मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, और उसके बाद लेटर ऑन 11 से 1 बजे तक मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा। तो टाइम टेबल तो बन गया, अब उसको फॉलो करने की जरूरत थी। पहला ही दिन था, मैंने स्टार्ट किया, 6 से 8 तक मैथ्स को पढ़ा। जैसे ही 8 बजा मैंने ब्रेक लिया, 8:30 से 10:30 तक मैंने फिजिक्स पढ़ी। आई वाज जस्ट स्ट्रगलिंग कि मुझे बैठना है 10:30 बजे तक, तो मैं बैठा रहा, और फाइनली किसी तरह से मैंने 11 से 1 बजे तक केमिस्ट्री को कंप्लीट किया। दूसरे दिन अगेन द स्ट्रगल स्टार्ट कि हाँ भाई, मुझे टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली बैठना है। बट 2 दिन के बाद तीसरे दिन जब मैंने उसी टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू किया, 6 से 8 बजे तक मैंने किसी तरह से कंप्लीट किया। 8:30 पे जब मैं बैठा तो आधे घंटे के बाद मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं उठ गया। माँ ने बोला क्या हुआ, अभी तुम्हें बैठना है, तुम उठ कैसे गए? अभी तुम्हें बैठना पड़ेगा, टाइम टेबल तुमने बनाया है। मैंने कहा मुझसे फॉलो नहीं हो रहा है। उसने बोला रीजन क्या है? मुझे नहीं पता क्या रीजन है। तो मैंने उस रीजन को ढूंढने की कोशिश की। जब मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग किसी टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे अंदर एक स्ट्रगल चल रहा था कि मुझे इस टास्क को कंप्लीट करना है, 2 घंटे में कंप्लीट करना है। मेरा टाइम पे ज्यादा फोकस था और इस टास्क को कंप्लीट करने में कम। उसमें इन्वॉल्व मैं नहीं हो पा रहा था। मेरा दिमाग एक प्रेशर में था, एक स्ट्रेस में था कि नहीं, मुझे ये कंप्लीट करना है किसी तरह से। आई वॉज नॉट एक्चुअली एंजॉइंग द सब्जेक्ट। तो सबने ये तो बता दिया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड मैनेजमेंट। अगर मैं 8:30 से 10:30 तक फिजिक्स पढ़ रहा हूं, 9 बजे मेरा अगर दिमाग खराब होता है तो मैं क्या करूंगा? किसी ने ये नहीं बताया। तो माइंड मैनेजमेंट इज द की। अगर आपका माइंड मैनेज नहीं है, अगर आपका माइंड वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, उस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, तो आप क्या पढ़ रहे हो? आपके सामने बुक है, लेकिन आपका दिमाग कहीं और चला गया, घूमते हुए दोस्तों के पास चला गया, या किसी और बातों में चला गया, आपने कोई गेम खेला था उसमें चला गया, देन डेफिनेटली आप अपनी स्टडी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। अब माइंड मैनेजमेंट करना कैसे, क्या है ये बड़ा सिंपल सी चीज है। इट्स नॉट दैट टफ। उसके लिए आपको एक लिखना नहीं पड़ेगा क्या, कब क्या करना है। माइंड को फ्री छोड़ना है। उसको ये बताना है कि अभी तुम्हारा मन पढ़ने का कर रहा है तो तुम पढ़ो, तुम्हारा मन घूमने का कर रहा है तो तुम घूमने चले जाओ। वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो उस दिन के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे एक पर्टिकुलर चैप्टर में इन्वॉल्व होना है, मुझे इस टास्क में इन्वॉल्व होना है, मुझे सीखने पे लर्निंग करनी है। उसमें 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 घंटे ही मुझे लगता है कि नहीं इसको करना चाहिए, और 1 घंटे बाद मैं रिलैक्स होना चाहता हूं, तो मैं वो करूंगा। तो जब मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में इन्वॉल्व होने लगा, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी लर्निंग पे फोकस करने लगा, तो शायद मैं ज्यादा देर बैठने लगा। मुझे इसमें मजा आने लगा। मुझे लगा मुझे सीखना है। और अगर कहीं मैं अटकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम आती है किसी कॉन्सेप्ट में और किसी क्वेश्चंस में, तो मैं कल फिर ट्राई करूंगा या बाद में ट्राई करूंगा, बट मुझे सीखना है। मेरा मोटिव चेंज हो गया है, उस चैप्टर को सीखना है, यही मेरा मोटिव है। तो जब मेरा फोकस ये हो गया, तो मेरा माइंड फालतू की बातों से हट चुका था। मैं उस चैप्टर में उस काम को करने में इन्वॉल्व हो गया, और मेरा एंजॉयमेंट होने लगा उस चैप्टर के साथ। मैं उसको समझने लगा, सीखने लगा, मेरी उससे जान पहचान होने लगी, मेरी उससे दोस्ती होने लगी। तो जब ऐसा होने लगा, तो कोई टाइम की लिमिटेशंस नहीं होती। आप 2 की जगह 4 घंटे भी बैठोगे,
जितनी जरूरत है उतना देर बैठोगे, लेकिन उस चैप्टर उस कॉन्सेप्ट को आप जस्टिफाई करोगे जो उसको जरूरत है, जिस लेवल तक उसे ले जाना है। और रही बात सिलेबस कंप्लीशन की, वो डेफिनेटली होगा जब आपका माइंड मैनेजमेंट है, जब आपका माइंड प्रॉपरली आपके हाथ में है, मैनेज है, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा मतलब कम टाइम में ज़्यादा अफेक्टिवली काम कर पाओगे। नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते हैं कि आप 6 घंटे बैठे, 8 घंटे बैठे, क्वालिटी टाइम आपने कितना दिया, कितना इन्वॉल्व होके पढ़े। जब आप पढ़ रहे हो तो यू आर कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, आप उस चैप्टर में पर्टिकुलरली पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, अच्छे से फोकस कर रहे हो, उसकी बातें सीख रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसकी परेशानियां डील कर रहे हो। अगर कुछ नहीं भी हो रहा है, एक क्वेश्चन आपसे आधा घंटा अटक भी गया, नहीं हो रहा है, तब भी आप ग्रो कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आप समझ रहे हो, आप इन्वॉल्व हो रहे हो। सो दिस इज द की, जब भी मन करे अच्छे से तब पढ़िए। अब ऐसा भी नहीं है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है तो मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। माइंड को प्रिपेयर करिए, मुझे पढ़ना है, मुझे इन्वॉल्व होना है, कोई लिमिटेशंस नहीं टाइम के रखते हैं, बिल्कुल इंजॉय करते हुए सीखने पे, लर्निंग पे फोकस करते हैं जब, तो हम ज़्यादा सीखते हैं और बेहतर प्रिपेयर होते हैं।